और अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन अलास्का इस बैठक के लिए कितना तैयार है? दोनों शीर्ष नेता का एक दूसरे पर कितना विश्वास है? इन सवालों का जवाब सुरक्षा इंतजामों से मिल सकता है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम करना दोनों देश के प्रोटोकॉल के तहत सामान्य बात है, लेकिन क्या अलास्का में सुरक्षा के इंतजाम प्रोटोकॉल के हिसाब से है या उससे कहीं ज्यादा है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कई सुरक्षा चक्रों में घिरा अलास्का। ट्रंप की सुरक्षा अलास्का बना किला। पुतिन की सुरक्षा थम गया अलास्का। अलास्का पर पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस जगह रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ट्रंप और पुतिन की बैठक होने जा रही है, बल्कि इस जगह पर नजर इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में अगर इस समय सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो वो अलास्का है, जहां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे बड़े नेताओं का सम्मेलन है। अब यहां क्या बात होगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि दो महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्या है। जवाब है जमीन, आसमान, समंदर में निगहबान। दरअसल इस महामुलाकात से पहले दोनों नेताओं की सुरक्षा के इंतजाम दो स्तर पर किए गए हैं। पहला स्तर है राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत और दूसरा स्तर है यूएस रूस का मल्टीलेयर संयुक्त सुरक्षा चक्र। इस इंतजाम की वजह किसी देश का खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है पुतिन और ट्रंप की सुरक्षा में बाधक बनने की कोशिश करने वाले एजेंट्स। और पुतिन की गिरफ्तारी की आशंका। इसलिए पुतिन की अलास्का में उतरते ही हाई प्रोफाइल सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें घेर लेंगे और उन्हीं की सुरक्षा में पुतिन एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस के मीटिंग हॉल तक पहुंचेंगे। वहीं ट्रंप भी अलास्का में सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे में रहेंगे और एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस की सेना भी उनकी सुरक्षा में एक्टिव होगी। चूंकि क्षेत्र अमेरिका का है, इसलिए ट्रंप की सुरक्षा राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के तहत होगी, लेकिन पुतिन की सुरक्षा के लिए अदृश्य एजेंट्स के साथ उनके सुरक्षा घेरे के कर्मी भी बड़ी भूमिका में होंगे। इस घेरे में पुतिन के साथ माइंड कंट्रोलर, कवच भेदी पिस्टल से लैस गार्ड, बुलेट प्रूफ वेस्ट से लैस गार्ड, न्यूक सूटकेस से लैस गार्ड, फूड टेस्टर, SR-1 विक्टर पिस्टल धारक और पूछ सूटकेस लेकर चलने वाला सुरक्षा कर्मी होगा। ठीक ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सुरक्षा घेरे में चलेंगे, लेकिन जमीनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों पक्षों ने रेसिप्रोसिटी का पालन किया है, यानी मोटर कैडेट से लेकर रूमिंग एरिया तक दोनों पक्ष समान संसाधन और कर्मचारी तैनात कर चुके हैं। जो जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन के विशाल रनवे से एक्टिव रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के सुरक्षा चक्र प्रोटोकॉल के तहत आता है, तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं। जिसमें ट्रंप की हवाई सुरक्षा के लिए यूएस एयरफोर्स की तीसरी विंग एक्टिवेट है। इस विंग में F-22 रैप्टर जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा P-2 स्टेल्थ बॉम्बर को भी बेस पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक के दौरान अमेरिका के निगरानी विमान भी अलास्का पर गश्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की गतिविधि अमेरिका के अधीन होगी, बल्कि ये क्षेत्र रूस की गतिविधि के लिए अमेरिका से ज्यादा मुफीद है।
दावे के तहत पुतिन के अलास्का दौरे के समय सीमित हवाई क्षेत्र के पास रूस के घातक प्लेन गश्त करेंगे। यही नहीं, रूस के बॉम्बर भी अलास्का के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। माना जा रहा है कि रूस का ये एक्शन किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि समुद्री सुरक्षा के प्रोटोकॉल के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन दावा है कि दोनों ही पक्षों ने तैयारी बड़े पैमाने पर की है। रूस अलास्का के सीमावर्ती क्षेत्र में रूस चीन के संयुक्त बेड़े तैनात हैं। इस तैनाती को पुतिन के अलास्का दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने भी बंद पड़े एक नेवल बेस पर शक्तिशाली बेड़ा तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन और ट्रंप मुलाकात भले ही कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अविश्वास का साया मंडरा रहा है। फिर एक दूसरे के प्रति हो या किसी तीसरे संदिग्ध पक्ष को लेकर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।